हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर, जो यूपी बोर्ड में पूरे 5 अंक का पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हम समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, फिर इसके हम वेग स्थिरांक का व्यंजक का निर्धारण करने वाले हैं। तो क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कैसे, तो यहाँ पर वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई अभिकारक है, उसे हम कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें अभिकारक निम्न प्रकार उत्पाद में परिवर्तित होता है। मान लीजिए एक अभिकारक ए है और ये क्या है, उत्पाद बना रहा है। ठीक है, ये उत्पाद बना रहा है कोई, जिसमें अभी हम बात करें कि जब इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की बात करें, जब अभिक्रिया क्या हो रही हो, स्टार्ट हो रही हो, तो प्रारंभिक सांद्रता किसकी? अभिकारक की। अभिक्रिया की दर, तो अभिकारक सांद्रता मान लेते हैं हम क्या है, ए है, तब उत्पाद क्या बनेगा, जीरो है। यानी जब स्टार्ट ही हो रही है अभिक्रिया, स्टार्ट नहीं हुई है, तब अभिकारक की सांद्रता क्या है, ए है, और उत्पाद क्या बनेगा, जीरो, कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। फिर मान लीजिए अभिक्रिया स्टार्ट होती है, यानी टी समय पश्चात, सांद्रण। ठीक है, तो टी समय पश्चात की बात करें, तो मान लीजिए इसमें से कोई एक एक्स उत्पाद बन जाए और वो कहाँ पर निकल जाए, तो ये हो जाएगा कोई एक्स उत्पाद। यानी अभिकारक में से क्या निकला, कोई एक उत्पाद बनता है अभिकारक से, तो ये एक्स उत्पाद बन जाएगा। किस समय बाद? टी समय पश्चात। तब हम देखेंगे कि टी समय अभिक्रिया के, यानी जो किसी समय अभिक्रिया, वेग नियम तो पढ़ा होगा आपने, तो किसी समय अभिक्रिया वेग उस समय, यानी जिस समय जो बन गया है, जिस समय जो अभिकारक उत्पाद बन चुका है, उस समय उस अभिकारक की सांद्रता के क्या हो जाएगा, वो समानुपाती होता है। यानी वेग नियम पर पढ़ा होगा आपने, किसी अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की दर अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। हम बताओ किस घात के समानुपाती होती है, हमने अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो अभिक्रिया का वेग उस समय उपस्थित अभिकारक या अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होती है। सांद्रण के समानुपाती होती है। इस सिंपल भाषा समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वेग इस तरह यानी वेग क्या होगा, अभिक्रिया अभिकारक की दर के, यानी जो वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि dx/dt अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होगी, अभिकारक की सांद्रता के। तो अभिकारक क्या है, सांद्रता किसकी, प्रथम घात के, यानी एक घात के समानुपाती है। तो हम देखेंगे कि dx/dt, अब किस समय की बात कर रहे हैं, टी समय पश्चात। और टी समय पश्चात अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता क्या थी, a-x। तो इस a की जगह क्या लिख देंगे हम, a-x। ठीक है, a-x हो गई थी इसकी सांद्रता। तब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तब क्या हो जाएगा, dx/dt समानुपाती चिन्ह हटेगा, क्या आ जाएगा, k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a-x हो जाएगा। अब जैसे ही क्या करें हम कि ax को x की वैल्यू के पास पहुँचा दें, तो t को k के पास पहुँचा दें, तो dx/, क्या आ जाएगा यहाँ पर, a-x कर देते हैं, और जो dt चला जाएगा किसके पास, k के पास, तो dt चला जाएगा। अब मान लीजिए इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 का समाकलन करने पर इसका क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन dx/a-x बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन k dt। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर कोई समाकलन वैल्यू, यानी यहाँ पर जब समाकलन इसका खुलता है तो क्या हो जाती है कि माइनस
log ई ए माइनस एक्स, यानी समाकलन हटने पर किसकी वैल्यू माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा और समाकलन हट जाएगा तो माइनस के लॉग ई आ जाएगा। तो बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर की बात भी होगी कि के का समाकलन नहीं होगा तो के इंटू डी टी का समाकलन होगा, तो क्या होता है कि समाकलन डी टी का समाकलन होगा तो क्या आ जाएगा टी, यानी समाकलन चिन्ह हटने पर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, तो केवल टी आ जाएगा, तो टी प्लस समाकलन का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा सी, जिसे क्या बोलेंगे जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है, जहाँ टी समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, तो इसे हम कोई नाम दे देंगे, समीकरण 2 नाम दे देते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 2 में, यानी कोई अगर मान लीजिए अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं होती तो समय क्या था, समय क्या था 0, और उत्पाद भी क्या बना था x, यानी 0 उत्पाद बना था, यानी कोई भी उत्पाद नहीं बना था। तब हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के लॉग ई ए माइनस के एक्स, तो x की जगह क्या लिखना है 0, तो क्या लिखेंगे 0 बराबर के, समय भी क्या था उस समय जब अभिक्रिया नहीं स्टार्ट नहीं हुई थी तो 0 था, और प्लस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस के लॉग ई ए बच जाएगा, वहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी ये सी, तो यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के लॉग ई ए। तो अब क्या लिखेंगे सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या लिखोगे सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, तो क्या है ए समीकरण 2, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं, तो क्या था माइनस लॉग ई, क्या था कि देखिए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स प्लस के टी बराबर के टी, और क्या था अब यहाँ पर देखिए कि वैल्यू किस में, सी का मान किस में लिखा गया है माइनस लॉग ई ए, तो यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है, ठीक है, जो चिन्ह है प्लस का, ये प्लस का चिन्ह है वो किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस क्या आ जाएगा लॉग ई ए आ जाएगा। ठीक है, लॉग ई ए आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस लॉग वाली वैल्यू के पास पहुंचा देते हैं, तो ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा लॉग ई ए, और ये माइनस का पहले से, तो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक फॉर्मूला बन जाएगा कि मान लीजिए देखिए कि लॉग ई एक्स मान लेते हैं माइनस लॉग ई बाई मान लेते हैं, तो बराबर क्या हो जाता है, यानी एक समय मान लेते फॉर्मूला बना रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि लॉग ई क्या हो जाएगा एक्स बटे बाई हो जाता है, क्या हो जाता है एक फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर देखिए इसे हम ए एक्स मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं बाई मान लेते हैं, तब ये भी क्या हो जाएगा कि लॉग ई, और ये क्या हो जाएगा ए बटे ए माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर क्या होगा के टी हो जाएगा। तो हम क्या करें, अब हमें चूँकि के लिए निकालना है, के क्या है हमारा वेग स्थिरांक है, तो हम क्या लिखेंगे कि के बराबर, अब टी को इनके पास पहुंचाएंगे तो 1 बटे टी, और बाकी क्या होगा लॉग ई ए बटे ए माइनस एक्स हो जाएगा। चूँकि लॉग ई की वैल्यू को 10 आपके बेस के आधार पर बदलते हैं, तो लॉग ई एक फॉर्मूला रखते हैं, लॉग ई बराबर क्या होगा 2.303 लॉग 10, किसकी 10 बेस की पर इसको हमने बदल लिया, तब क्या हो जाएगा के बराबर किसके लिए हमने लॉग की 2.303 लिखेंगे 2.303 बटे क्या रहेगा आपका टी, और लॉग ई की जगह हमने सब आ जाएगा और लॉग 10 ए बटे ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। क्लियर है, तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।